तो दूसरी परिभाषा कौन सी है आपके सामने? उपरति की एक तो मैंने बता दिया आपको, वो आपको याद करनी पड़ेगी। और दूसरी है विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। तो ये आपको उपरति की दोनों परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी आपको। दोनों में से कोई सी भी वो पूछ सकते हैं और आपको बताना सही। अब ये आप देख लो, विहिता नाम करके इसको याद करोगे, या फिर याद करने का यही तरीका है इसका, उपरति विहिता नाम। बाकी ये अलग भी है, सबसे अलग है। इसकी दो डेफिनेशन दे रखे इन्होंने। सम की श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह, श्रवण से याद हुआ है तो मिटा दिया मैंने। और ये बाह्य से हुआ, तो और ये हो जाएगा उपरति, हो जाएगा विहिता नाम कर्मणा विधिना परित्याग, ये ऐसे हो जाएगा विहित से, उपरति विहित। और उसके बाद प्रतीक्षा है शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। मतलब तितिक्षु वो होता है जो गर्मी सर्दी को सहन करने वाला होता है, जिसको जो सम रहता है गर्मी सर्दी में। तो इसलिए शीतोष्ण आदि, ठंड, शीत मीन ठंड, उष्ण मीन गर्मी, जो दोनों में बनाए रखता है। तो इसको तितिक्षु से आपको शीतोष्ण से याद रखेंगे इसको। और जी अगला है आपका अगला क्या है? तितिक्षा का समाधान। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद्गुण विषये तद्गुण विषये समाधि समाधान। तो आपको ये अंत में पता लगेगा कि इनका जो हम इसका जो दर्शन को पढ़ेंगे, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, तो अंत में क्या होगा कि समाधि होगी। समाधि के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, जहाँ ब्रह्म में लीन होएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि समाधि, इसका समाधान क्या है, समाधि। तो इससे आपको ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप, समाधि समाधान, ये समाधान है। ठीक है जी। और अगला अब रह गया श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जिनकी वेदांत वाक्यों में श्रद्धा है वो है छठा श्रद्धा। वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा, इसको तो समझ जाओगे। वेदांत वाक्यों में श्रद्धा है, विश्वास है, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये आपकी 6 संपत्तियां होगी। एक बार देख लो, नोट्स बना लो। और मैंने पहले बताया आपको, ये तीसरे वाला इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहला सम क्या है? श्रवण से आपको याद हो जाएगा। दम क्या है? बाह्य इंद्रिय नाम, बाह्य इंद्रिय से, बाह्य से याद हो जाएगा। उपरति विहिता नाम कर्म नाम, दो इसकी डेफिनेशन दी, वो दोनों आपको याद करनी पड़ेगी, लिखवा दी मैंने। तितिक्षा क्या है? द्वंद्व, शीतोष्ण द्वंद्वादि सहिष्णुता, जो गर्मी सर्दी में समान रहता है, वो आपको ये याद हो गया। बस इसको याद करना मेन मुख्य है। और समाधान मैंने आपको लिखवाया, तद्गुण अनुविषय समाधि समाधानम, समाधि से याद करना है इसको। श्रद्धा याद है, वेदांत वाक्येषु विश्वास से श्रद्धा। ठीक है जी। तो ये आपके हो गए 3 हो गए हैं। कौन कौन से? नित्य वस्तु को विवेक ज्ञान हो गया, इहाम पुत्र फल भोग विराग हो गया आपका, समाधि सटक संपत्ति होगी। और अब ये रह गया मुमुक्षु। मुमुक्षु क्या है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है, बस यही मोक्ष इच्छा। मोक्ष की जो इच्छा रखता है, ऐसा साधन चतुष्टय होता है।
जो इसका ज्ञान, इसका, इसका और मुमुक्षु हो, मोक्ष की जिसकी इच्छा हो खुद की, तो वो अधिकारी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अनुबंध चतुष्टय में पहला हो गया अधिकारी। अब आपका आएगा विषय। विषय तो इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में। अधिकारी में से एक क्वेश्चन पूछेंगे, विषय, संबंध, प्रयोजन, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लगभग दर्शन के 20 से 25 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं 100 में से। तो इनमें से वेदांत दर्शन में से क्वेश्चन आते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो वो कहीं से दिया है। तो हमारा है विषय, 4 अनुबंध चतुष्टय 4 थे, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी तो हमारा हो गया। अधिकारी के अंदर साधन चतुष्टय भी था, साधन चतुष्टय भी हो गया है। उसके बाद ये अगला है विषय, उससे अगला है संबंध, उसके बाद प्रयोजन। ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है और ये चौथे नंबर का है। 4 अनुबंध चतुष्टय बताए थे। तो पहला हो गया। दूसरा है विषय, जो वेदांत दर्शन है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। ये जीव की और ब्रह्म की एकता स्थापित करता है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है, इसका विषय यही है। जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्रय वेदांता नाम तात्पर्यात्। जो वेदांत शब्दों का या वेदांत वाक्यों का जो तात्पर्य है, वो जीव ब्रह्म की ऐक्य को सिद्ध करना है। तो विषय को आपको जीव ब्रह्म ऐक्य से याद रखना है। विषय जीव ब्रह्म ऐक्य। उसके बाद संबंध। संबंध क्या है? तदैक्य प्रमेयस्य प्रतिपादिकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। संबंध में क्या है? बोध्य बोधक भाव। संबंध से आपको याद करना है बोध्य बोधक भाव, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर 101% आएगा। अगर अगला है प्रयोजन। प्रयोजन का क्या है? तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। प्रयोजन क्या है इसका? अज्ञान की निवृत्ति करवाता है। गत अज्ञान, यहाँ पे अज्ञान। तत्स्वरूपानंद प्राप्तिश्च, और स्वरूप आनंद जो ब्रह्म स्वरूप है उसके आनंद की प्राप्ति करवाता है। ये इसका प्रयोजन है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। पहला है अधिकारी। अधिकारी के अंदर है साधन चतुष्टय, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, वो आपको अच्छी तरह समझ भी आया होगा। और विषय जीव ब्रह्म ऐक्य। संबंध बोध्य बोधक भाव से आप याद कर सकते हैं इसको। प्रयोजन अज्ञान की निवृत्ति करवाता है और स्वरूप की प्राप्ति, आनंद स्वरूप की प्राप्ति करवाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोजन। तो ये आपके सामने हो चुके हैं। अनुबंध चतुष्टय आपका कंप्लीट है। अब इससे आगे क्या है? अब ये बताएंगे अध्यारोप क्या है। अध्यारोप क्या होता है? वस्तु पर अवस्तु का आरोप। जो ब्रह्म है, ब्रह्म में अज्ञान नाम की शक्ति आती है और वो इस संसार की संरचना कर जाती है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको अध्यारोप। वस्तुनि अवस्थवा आरोप अध्यारोप। वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। जैसे कि असर्पभूतायाम रज्जु सर्पारोपवत्। ये इसका उदाहरण दिया है इन्होंने, ये इसकी परिभाषा है। ये पूछेंगे डेफिनेशन, ये पूछते हैं अध्यारोप क्या होगा, तो वो दे देंगे ऑप्शन में, दे देंगे वस्तुनि अवस्थवारोप, या फिर और भी ऑप्शन दे देंगे 3। तो उसका उत्तर ये है, वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। जैसे कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत्। बिना सर्प के होते हुए भी रस्सी है जो वो सर्प की तरह दिखाई देती है, तो ये अध्यारोप है। वस्तु में सर्प नहीं है, रस्सी है वो,
बाकी हम अंधेरे में जाके देख रहे हैं उसको तो हमें वो लगेगी सर्प, उसमें सर्प है ही नहीं। तो वो वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। असर्प भूतायाम रज्जु सर्पारूप, सर्प नहीं होते हुए भी रज्जु में सर्प का आरोप होना वो अध्यारोप कहलाता है। और ये किसके कारण होता है? अज्ञान के कारण। अब ये बता रहे हैं कि अज्ञान तो छोटा होता है और ज्ञान बड़ा होता है, तो उसको ढक कैसे लेता है? ये भी एक इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया बीच में। ये कहते हैं कि जैसे अज्ञान तो छोटा होता है, सीमित होता है, और ज्ञान होता है बड़ा, विस्तृत होता है, तो वो उसको ढक कैसे लेता है? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सूर्य है, सूर्य बहुत बड़ा है, तो कोई जैसे हमें बादल आ गया बीच में, तो हमारे और सूर्य के बीच में जैसे बादल आ जाता है, तो वो बादल सूर्य को ढक लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य छोटा है बादल बड़ा हो गया, हम उससे इतनी दूरी पे हैं और बादल हमसे इतने नजदीक है कि हमें बादल उसको दिखने नहीं देता सूर्य को। तो उसी प्रकार अज्ञान है, वो अज्ञान में इतना लिप्त हो जाता है, या अज्ञान इतना हो जाता है कि वो ज्ञान को ढक लेता है, तो इस वजह से ढक लेता है। तो अब अज्ञान किसे कहेंगे? अज्ञान की भी इन्होंने परिभाषा दी है, बताया अज्ञान क्या है। तो आपका ये हो चुका है अध्यारोप तक, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करें और कमेंट में करके बताएं कि ये गलती है ये। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।